बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.7 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 172 पे दी हुई है। ठीक है, जो हम लोग कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक सॉल्व कर रहे हैं वो ये वाली है, डॉक्टर एम तालपुर की बुक है। ठीक है, अगर आप लोगों को कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री जो कि डॉक्टर एस.एम. यूसुफ की बुक है, अगर उसका भी सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स करके आप लोगों ने बता देना, मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने डिफरेंट लेक्चर्स में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करवाए थे और 4 से लेकर 6 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज नंबर 4.7 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हम लोग चेक क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है वो कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स है या डाइवर्जेंट इंटीग्रल्स है। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल दिया हुआ है उसको वैसे का वैसा लिखो। सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर -x और x की पावर यहाँ पे 5 और ये d ऑफ x। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है, सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर वाली लिमिट होती है उसको हम लोग यहाँ पे किसी भी वेरिएबल से अप्रोच कर देते हैं। मैं यहाँ पे b से अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, b अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे b रख देंगे। ठीक है, आप लोग x भी रख सकते हैं, जो मर्जी रखें। मैंने यहाँ पे किसी और वेरिएबल का नाम दे दिया, b का नाम दे दिया। तो ये 0 e की पावर -x और ये x की पावर 5 और ये d ऑफ x। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या किया करें, जो हमारे पास ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ठीक है, हम लोग करते क्या है कि इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम लोग उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 5x की पावर 4 आएगा। ठीक है, जब सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे, फोर्थ लेंगे, फिफ्थ लेंगे, फोर्थ तक जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये x की पावर 4 खत्म हो जाएगा, x की पावर 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट b अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0 से लेकर b तक। ये पहले लिखो, x की पावर 5 और ये e की पावर -x और ये dx। इसको फर्स्ट फंक्शन लो, इसको सेकंड फंक्शन लो। अब हम लोग यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये देखें, ये लिमिट b अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, b अप्रोचेस टू इंफिनिटी और ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, और b से लेकर 0 तक dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट का ठीक है, x की पावर 5 का, और इंटीग्रेशन सेकंड की वो कितनी है, e की पावर -x और ये dx। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, d ऑफ x। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो ये फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड की, और यहाँ पे फिर लिखते हैं d ऑफ x। यहाँ पे u की जगह पे मैंने x की पावर 5 रखा, u की जगह पे क्या रखा, x की पावर 5 रखा, और v की जगह पे मैंने क्या रखा, e की पावर -x रखा। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास है लिमिट b अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, इसको जब ये वैसे का वैसा x की पावर 5 e की पावर -x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास होगा e की पावर -x और यहाँ पे -1, और लिमिट कितनी है यहाँ पे b 0 से लेकर b तक। ठीक है, माइनस और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेकर b तक। ठीक है, x की पावर 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है 5x की पावर 4, और e की पावर -x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर -x -1 और -1, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे फिर d ऑफ x आ जाएगा। ठीक है,
इसमें जब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, ये देखें ये माइनस है ना, x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b की पावर 5 e की पावर माइनस b, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 की पावर 5 और मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस 0, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास b की पावर 5 और e की पावर माइनस b आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट b अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा b की पावर 5 e की पावर माइनस b, और यहाँ पे ये वाला नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस ये वाला प्लस, और ये आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 5 क्या आ जाएगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और 0 से लेकर b तक, और x की पावर 5 4 e की पावर माइनस x, और ये d ऑफ x। ये दोबारा दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तब तक इसको सॉल्व करते जाएंगे जब तक ये x की पावर 4, ये x की पावर 4 यहाँ पे खत्म हो जाए। जब तक ये e की पावर माइनस x नहीं आएगा तब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे लिमिट b अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b प्लस 5, इसको फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करूँ, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड की e की पावर माइनस x माइनस 1, और ये d ऑफ x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, और 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लिमिट b अप्रोचेस टू यहाँ पे कितना इंफिनिटी, माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b प्लस माइनस माइनस, इस पे जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे सेम इसी तरीके से, x की जगह पे कितना हो जाएगा, b की पावर 4 e की पावर माइनस b आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और ये हो जाएगा 0 से लेकर b तक, और यहाँ पे x की पावर 3 और ये e की पावर माइनस x, और ये d ऑफ x। दोबारा इसको फर्स्ट इसको सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है लिमिट, ठीक है। तो लिमिट कितनी है यहाँ पे, b अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो दोबारा इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है b अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, लिमिट माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b माइनस 5 b की पावर 4 e की पावर माइनस b प्लस 20, ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट का, ठीक है, 3x स्क्वायर आ जाएगा, e की पावर माइनस x डॉट माइनस 1, और ये d ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से लेकर कितनी है b, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। ये मैंने इसको रेज कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास रिजल्ट कितना है यहाँ पे, इज इक्वल टू लिमिट b अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस p, और ये वाला माइनस 5b की पावर 4 e की पावर माइनस b, और प्लस माइनस माइनस 20, इसकी जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो b की पावर कितनी हो जाएगी, 3e की पावर माइनस b, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 60, और ये 0 से लेकर b तक इसकी लिमिट, और ये हो जाएगा x स्क्वायर e की पावर माइनस x, और ये d ऑफ x, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट b अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b माइनस 5b की पावर 4 e की पावर माइनस b माइनस 20b की पावर 3 e की पावर माइनस b प्लस 60, और ये ब्रैकेट के अंदर मैं फिर इसको दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन
और लिमिट कितनी है 0 से लेकर b तक। मैं डेरिवेटिव फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड की, और ये d ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट b अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b माइनस 5b की पावर 4 e की पावर माइनस b माइनस 20 b की पावर 3 e की पावर माइनस b प्लस 60 प्लस माइनस माइनस 60, ये हो जाएगा b का स्क्वायर e की पावर माइनस b, और 60 को माइनस कितना हो जाएगा प्लस 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 120 और 0 से लेकर b तक इसकी लिमिट, और ये हमारे पास हो जाएगा x e की पावर माइनस x, और ये d ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको फिर फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड, लास्ट बार इसको अब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट b अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b माइनस 5b की पावर 4 e की पावर माइनस b माइनस 20 b की पावर 3 e की पावर माइनस b माइनस 60 b का स्क्वायर e की पावर माइनस b प्लस 120। ठीक है, अब देखें इसको फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड, 0 से लेकर b तक इसकी लिमिट, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट का, x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा, e की पावर माइनस x की इंटीग्रेशन लेंगे माइनस 1, और ये d ऑफ x आ जाएगी। ठीक है, तो अब 120 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और e माइनस x की जगह पे इस फंक्शन पे हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास देखेंगे लास्ट में जो अगर इन्फिनिटी आ गया तो वो डाइवर्जेंट इंटीग्रल होगा। अगर हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास गिवन इंटीग्रल क्या है, कि हमारे पास कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, यहाँ पे b अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। ठीक है, तो माइनस 5b की पावर 4 e की पावर माइनस b माइनस 20 b की पावर 3 माइनस 20 b की पावर 3 e की पावर माइनस b, और माइनस 60 b का स्क्वायर e की पावर माइनस b, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 120, और इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये b e की पावर माइनस b, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 120, और यहाँ पे रह जाएगा 0 से लेकर b तक लिमिट e की पावर माइनस x, और ये dx। ठीक है, बाकी सारा फंक्शन वैसे का वैसा, जस्ट इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b माइनस 5b की पावर 4 e की पावर माइनस b माइनस 20 b की पावर 3 e की पावर माइनस b माइनस 60 b का स्क्वायर e की पावर माइनस b माइनस 120 b e की पावर माइनस b। ठीक है, प्लस 120 e माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 होता है, तो 0 से लेकर b तक। ठीक है, अब ये प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b माइनस 5 b की पावर 4 e की पावर माइनस b माइनस 20 b की पावर 3 e की पावर माइनस b माइनस 60 b का स्क्वायर e की पावर माइनस b माइनस 120 b e की पावर माइनस b प्लस 120, बल्कि माइनस आ जाएगा माइनस 120, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। e की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस b की पावर 5 e की पावर माइनस b, और माइनस 5b की पावर 4 और e की पावर माइनस b माइनस 20 b की पावर 3 e की पावर माइनस b माइनस 60 b का स्क्वायर e की पावर माइनस b, और माइनस 120 b e की पावर माइनस b प्लस माइनस 120 e की पावर माइनस b, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे माइनस प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 120 e की पावर माइनस b। ठीक है, और माइनस प्लस यहाँ पे 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब देखें सबके साथ यहाँ पे लिमिट कितनी है, b अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट b अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास लिमिट b अप्रोच कर रहा है किसको,
इन्फिनिटी को। तो आप लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम था जिसको कहते थे हम लोग डेल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है कि हमारे पास अगर इस तरह का इंटीग्रल हो, ठीक है, देखें b जो लिमिट है यहाँ पे b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये सब के साथ हम लोग अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हमारे पास ये वाला रिजल्ट है, इसके साथ सबके साथ b अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को। तो ये देखें, ये हमारे पास एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। लिमिट कितनी है, b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास है माइनस बी की पावर 5 e की पावर माइनस b, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी की पावर 5 e की पावर b। लिमिट कितनी है, b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब b की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इस पे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव ले लो। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 5b की पावर 4 e की पावर b रहेगा, ठीक है। दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी जब लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। तो दोबारा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस 20b की पावर 3 e की पावर b रहेगा, ठीक है। लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस 60, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू b तो हमारे पास 60b का स्क्वायर e की पावर b आ जाएगा, दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे माइनस 120b ओवर e की पावर b रहेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। फिर डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 120 ओवर e की पावर b। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कितनी है, b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस 120 और e की पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर, माइनस 120 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला रिजल्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जिसके साथ इस तरह का फंक्शन होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब ये भी 0 के बराबर, 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 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 0 के बराबर, प्लस आखिर में रह जाएगा 120। हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 120, ठीक है। तो 120 एक डेफिनेट नंबर है, तो आप लोगों ने लिखना है गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इंटीग्रल, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा स्टेप हो, अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को फिर ये रिप्लाई देना है तो इंशाल्लाह समझा दूंगा। अगर इस मेथड से समझ नहीं आया तो किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके तो वैसे सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। यहाँ पे एक मैं सिंपल मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों ने 2-3 फार्मूले यूज़ करने हैं, ठीक है। और जो फार्मूले मैं यूज़ करूँगा, इनके फार्मूले में आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रूफ भी करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे फार्मूले यूज़ करूँगा, ये वाले फार्मूले आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में भी ये फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास इंटीग्रल है, इसको यहाँ पे सोल्यूशन लिखें। इसको वैसे का वैसा सोल्यूशन में लिख लेंगे, 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट dx, ठीक है, और x और 1 माइनस x, और इसके ऊपर क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर 1 तक लिमिट dx, ठीक है, ये x स्क्वायर रूट और ये 1 माइनस x स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट, और ये dx यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर 1/2 और 1 माइनस x की पावर 1/2, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। 0 से लेकर 1 तक लिमिट, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, 1 माइनस x की पावर -1/2, ठीक है, dx। ये न्यूमरेटर में था तो इसकी पावर यहाँ पे पॉजिटिव थी। जब इसको डिनोमिनेटर में ऊपर लिखा तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू ये 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट x, ये जो -1/2 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 - 1, और 1 माइनस x, ये हो जाएगा 1/2 - 1, ये dx। ये क्यों लिखा, ये एक फार्मूला मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास 0 से लेकर 1 तक इसकी कोई लिमिट हो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन हो वो x हो, और इसकी पावर हो यहाँ पे m n, ठीक है, m - 1,
और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर हो यहाँ पे n माइनस 1 dx, तो ये हमारे पास बराबर होता है बीटा एम एन के बराबर होता है, ठीक है। और m यहाँ पे क्या है, ये वाला m है, m कितना है 1/2 और n कितना है वो भी 1/2 है। m माइनस 1 n माइनस 1 x के ऊपर m माइनस 1 होना चाहिए, 1 माइनस x के ऊपर n माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला अगर इस शेप में बन रहा हो तो ये फार्मूला बीटा एम एन के बराबर होता है। और याद रखना जो बीटा एम एन होता है वो हमारे पास बराबर होता है गैमा m डॉट गैमा n, और ये बराबर होता है गैमा m प्लस n, ठीक है, इसके बराबर होता है ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, आपका काम आसान हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा एम एन, m किसके बराबर है 1/2 और n किसके बराबर है वो भी 1/2 के बराबर। और बीटा एम एन मतलब ये m कॉमा n ये किसके बराबर होता है गैमा m डॉट गैमा n डिवाइडेड बाय गैमा m प्लस n, ठीक है, इसके बराबर होता है। गैमा 1/2 किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है पाई स्क्वायर रूट के बराबर होता है, पाई स्क्वायर रूट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास पाई स्क्वायर रूट, ये भी किसके बराबर पाई स्क्वायर रूट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 2/2, और 2/2 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। 2/2 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गैमा 1, और गैमा 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है गैमा 1 के बराबर होता है, ठीक है। इनके मैं प्रूफ भी करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को। पाई स्क्वायर रूट को पाई स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करोगे पाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ये 1 ये और ये कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल रिजल्ट आ जाएगा π/1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पाई। तो ये एक हमारे पास एक डेफिनेट नंबर है, तो हम लिखेंगे गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इंटीग्रल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन। तो अगर कोई भी ऐसा स्टेप हो इन दो क्वेश्चन में या कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। अगर इस मेथड से समझ नहीं आया तो मैं इंशाल्लाह किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये मेथड समझ नहीं आता तो किसी और मेथड से आप लोगों को समझा दूंगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने मेहनत करनी है, ठीक है। मेरे लिए जस्ट दुआ करनी है और मेरे पेरेंट्स के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।